पर प्रेत बाधा का इलाज किया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो लोकल सपोर्ट बाबा के पास बहुत कम है, लेकिन जो आसपास के जिले हैं वहां पर उनको सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो किस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्या हालात पैदा हो सकते हैं, इसका एनालिसिस करने के बाद ही पुलिस जो अपना अगला कदम है वो बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरीके से बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि पूरी घटना जब हुई, घटना के बाद तमाम आयोजक हैं उन्होंने उनको फोन किया और बताया कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ हुई और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो सेफ जो व्हाइट पैलेस था वहीं पर आकर के शरण ली और जो व्हाइट पैलेस है वहीं पर बाबा मौजूद रहे। हालांकि पुलिस लगातार लोगों को गुमराह करने का काम करती रही। पुलिस ने जो वहां के सेवादार है उन्होंने इस बात पर एक्सेप्ट किया कि 3 बजे बाबा इस महल के अंदर दाखिल हो गए थे, इस आश्रम के अंदर दाखिल हो गए थे। लेकिन देर शाम जब पुलिस के अधिकारी वहां से निकले उन्होंने कहा कि बाबा की मौजूदगी वहां पर है या नहीं है इसके बारे में पुख्ता रूप नहीं कह सकते। अगले दिन भी पुलिस के कर्मचारी यही कहते रहे कि यहाँ पर वो केवल सुरक्षा के पर्पज से आए हुए हैं कि कोई शख्स जिसका कोई परिजन व्रत हुआ है वो यहाँ पर कोई हंगामा आकर के ना करे, यही वजह है उनकी तैनाती यहाँ पर है। लेकिन जो बाबा के बारे में कहा जा रहा था कि बाबा 3 बजे के बाद उस आश्रम के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकलते हुए नहीं देखे गए। इसके बाद कहा जा रहा सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई, उनका सीडीआर जब चेक किया गया तो उनकी जो लोकेशन है वो इसी आश्रम में दिखाई दी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से आज शाम के हालात बने और लगातार पुलिस बल की संख्या वहां पर बढ़ाई गई। सुबह केवल सर्किल टास्क फोर्स वहां पर मौजूद था, एक सर्किल ऑफिसर, उसके अलावा 3 थाने का फोर्स। लेकिन शाम को पीएससी बल की तैनाती वहां पर सुनिश्चित की गई। इसके अलावा पूरे जो एरिया को कार्डन ऑफ किया गया, तमाम लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो उस एरिया से अंदर न जा सके। तो ऐसे में बाबा से पूछताछ और उनके बाद उसको हिरासत में लेने की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है। जी, दूसरी ओर शाम अगर नियुक्त किया गया, बल्कि इसके साथ ही साथ एपी सिंह ने अपना वीडियो बयान भी जारी किया और उन्होंने बाबा की तरफदारी करते हुए ये बयान जारी किया। तमाम पक्ष उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि कथा समाप्त होने के बाद, प्रवचन समाप्त होने के बाद ये घटना हुई और इसके साथ साथ उन्होंने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई। उनके कहने का मतलब ये था कि तमाम वो लोग जो बाबा से ज्वेलसी रखते हैं, जो चाहते हैं कि बाबा को जो मुकाम है वो उसे हासिल न कर सके और उससे नहीं किया है, यही वजह वहां पर साजिश की गई और इस साजिश की वजह से ही लोगों की मौत हुई। और ये जो पूरा जो भीड़ तंत्र है वहां पर उनको उठाने का काम वहां पर जो स्टैम्पीड हुआ उसकी वजह जो है वो एक साजिश है। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि बाबा, क्योंकि उनको लगातार तलाश किया जा रहा था और जो परिजन हैं, मृतकों के परिजन हैं, साथ ही साथ देश के तमाम लोग जो उनके फॉलोअर थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बाबा की तरफ से क्या बात। शाम आप बने रहिए। अवनीश हमारे साथ मैनपुरी से सहयोगी जुड़ रहे हैं। अवनीश, क्या अंदर चल रहा है, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबर? भोले बाबा को अपनी हिरासत में ले सकती है। लगातार वहां के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके जो अंदर आश्रम है उसमें एकत्रित हुए हैं। लेकिन पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और भोले बाबा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत बड़ा ये अपने आप में एक कदम उठ सकता है, क्योंकि सूत्रों के माने तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा भोलेनाथ जो है आज पुलिस की हिरासत में आ सकते हैं और पुलिस रात में उनको बत्ती गुल कराने के जरिए उनके साथ में ले जा सकती है। हालांकि कौन कौन अंदर मौजूद है, जरा ये क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। देखिए, अगर बाबा भोलेनाथ के आश्रम के अंदर की हम बात करें तो एडिशनल एसपी राहुल मिठास के साथ में एसओजी टीम जो मैनपुरी की है
वो उनके साथ में मौके पर मौजूद है। हालांकि बाबा भोलेनाथ को अगर एसओजी टीम जो है कल हाथरस में जो घटना हुई थी उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो सक्रिय हो गई थी। आज एक ट्रक पीएसी मौके पर पहुंच गई है और चारों तरफ से बाबा भोलेनाथ का जो आश्रम है वो उसका घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि एसओजी टीम अगर आज पहुंची है तो ये सबसे बड़ी अपने आप में बात है कि एसओजी टीम जो है उसकी गाड़ी